नमस्कार, डॉक्टर हर्षिका कोटी, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथ, क्लासिकल होम्योपैथ सिंस लास्ट 12 ईयर्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंड इन ट्रीटिंग डिसीज़। सो इन होम्योपैथी वी कंसिडर मैन एज अ होल। होल मीन्स क्या है? तो मैन ये एक बॉडी है, माइंड है और इंटेलेक्ट है। बॉडी जो है इट इज़ लाइक एक कार का जो ढांचा होता है बॉडी वो है। माइंड इंटेलेक्ट जो है वो उसका इंजन का काम करता है। तो ढांचा आप कभी भी बदल सकते हो, वो अलग अलग टाइप का आता है, लेकिन अगर उसमें जो इंजन है उसका क्वालिटी, जब भी हम कार लेने जाते हैं तो वी फर्स्ट फोकस अपॉन दी इंजन कि उसका कैपेसिटी क्या है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंजन और माइंड जो है अपने बॉडी में दैट कम्स एज अ इंजन फॉर अस। तो जब हम लोग कोई भी डिजीज़ ट्रीट कर रहे हैं देन वाई वी गिव सो मच इम्पोर्टेंस टू आवर माइंड। तो फिजियोलॉजिकली अगर समझाना चाहे बॉडी जो है हमारी वो टोटल 3 चीज़ों पे काम करती है। एक है हार्मोन्स, दूसरा है एंजाइम्स और तीसरा है न्यूरोट्रांसमीटर। अगर आपकी बॉडी में ये तीनों चीज़ बरकरार है, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तो आप कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करते हो, कोई कंप्लेंट यूजुअली आपको आती नहीं है इन द फॉर्म ऑफ डिसीज़। लेकिन जैसे ही कोई इसमें से एक एजेंट हाई हो गया या फिर बहुत लो हो गया, आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो इन तीनों में इम्बैलेंस होने का रीज़न क्या हो सकता है? तो इन तीनों को सिक्रेट करने का काम है ब्रेन में जो एक हाइपोथैलेमस करके एक एरिया होता है जो कि सारा इन्फॉर्मेशन बॉडी का वहाँ पे स्टोर होता है हाइपोथैलेमस में। तो जैसे इट्स अ रिले सेंटर, कोई भी गाड़ियाँ भी आती है तो उनके लिए एक रिले सेंटर होता है। सेम वे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कोई भी मैसेज हमारे बॉडी में आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ मच्छर काटा तो मच्छर काट रहा है तो उसको उड़ाओ। अगर हम नींद में भी होते तो हम हाथ से उड़ा देते हैं, भले हम नींद में हैं, लेकिन वन पार्ट ऑफ आवर माइंड इज़ ऑलवेज एक्टिव, तो वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो वो हमको नींद में भी इंफॉर्मेशन देता है क्योंकि वो रिले सेंटर में उसको एनालिसिस हो चुका है कि बॉडी पे कुछ तो काटा है तो उसको उड़ाओ, हाथ से उड़ाओ। तो ये काम हमारा हाइपोथैलेमस इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, वहाँ पे रिले सेंटर होता है। तो वहाँ पे एक बार अगर इंफॉर्मेशन आ गई तो हमारा हाइपोथैलेमस बोलेगा कि हाँ भाई देखो अभी यहाँ पे हार्मोन्स की कमी है, तो वो पर्टिकुलर हार्मोन जहाँ से वो सीक्रेट होता है उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि तू यहाँ पे सिक्रेशन बढ़ा दे, बिकॉज ब्लड में इस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। अब ये हाइपोथैलेमस सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ फिर तो, क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आगे पास ऑन करने वाला है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो इन्फॉर्मेशन गलत जाएगी और उस हिसाब से आपके न्यूरोट्रांसमीटर, एंजाइम्स और हार्मोन्स में गड़बड़ी हो सकती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब करे? तो काफ़ी साइंटिस्ट बहुत टाइम से इस पर रिसर्च कर रहे थे और होम्योपैथी में काफ़ी समय पहले, जैसे हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी है डॉक्टर हैनिमन, उन्होंने काफ़ी सालों पहले 200 साल पहले इसका इन्फॉर्मेशन हमको दे दिया था थ्रू आवर साइंस की बॉडी में इमोशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हाइपोथैलेमस को डिस्टर्ब कर सकती है। अगर इसका आसान तौर पे अगर इसको जानना चाहे तो कोई भी फियरफुल थॉट अगर आपके माइंड में है, अगर आप कहीं पे अकेले चल रहे हो, रात का अंधेरा है, जंगल में जा रहे हो, आप कितने भी ब्रेव हो, डरपोक नहीं हो, लेकिन आप उस समय जब आप पूरे अंधेरे में अकेले हो, जंगल का रास्ता है, कोई नहीं है, तो थोड़ा तो डर हर एक इंसान में रहता ही है। तो अगर उस डर को थोड़ी सी हवा लग जाए, कोई आवाज़ आ जाए या आपको ऐसा लगे कि पीछे से कोई भाग के आ रहा है या कोई आपको चेज़ कर रहा है, उसी मोमेंट इतनी ज़ोर से आपके बीच बिजली जैसी कड़क जाती है अपने शरीर में कि अपना पूरा बदन कांपने लग जाता है। पूरा बदन कांपने लगेगा, पसीना पसीना हो जाएंगे आप डर के मारे, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी। उसका क्या कारण हुआ? आप पीछे देखते हो कुछ नहीं है, बट एक थॉट जो आपके माइंड में आया जिसने आपका पूरा बायोकेमिकल चेंजेस एकदम ही बदल दिए, सारा बायोकेमिस्ट्री आपका बदल गया। उसमें आपका वैसोवेगल इतना रिफ्लेक्स बढ़ गया कि आपके हार्ट बीट्स बढ़ने लग गए। एड्रीनलिन सर्ज बोलते हैं उसको, जो कि यूजुअली फियर में होता है। तो इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपका BMI इतना सडनली बढ़ गया कि आपको पर्स्पिरेशन आने लग गया। कभी कभी इस डर के चक्कर में लोगों को वैसोवेगल अटैक्स आ जाते हैं या फिर उनका हार्ट काम करना, सडन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, हार्ट स्टॉप हो जाएगा काम करना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये
कैसे हुआ, उसको बंदे को कोई तकलीफ नहीं थी आज तक, लेकिन एक इमोशन ऐसा उठा कि जिसने उसके उस पूरे लाइफ को चेंज कर दिया। तो इसीलिए ऐसे इमोशंस जो आते हैं दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन आवर हाइपोथैलेमस। और एक बार हाइपोथैलेमस को इम्बैलेंस हो गया तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स को अपनी लेवल बदली करनी ही पड़ती है, बिकॉज दे डोंट रिमेन इन बैलेंस। तो हमारा ये जो नेचर है, पृथ्वी या बाकी के आप जो प्लैनेट्स देखते हो, सौर्यमाला जो भी है अपना सोलार सिस्टम, ये एक बैलेंस से चलता है। अगर कहीं पर भी थोड़ा भी चूक हो गई, बैलेंस बिगड़ गया, तो हम लोग देखते हैं कि जब ये हाई टाइड्स, लो टाइड्स, भूकंप आना, अर्थक्वेक आना, ऐसी सारी अननेचुरल चीज़ें होती हैं। सो नेचर में जो बैलेंस है, तो कुदरत यही चाहती है कि हर एक इंसान जो कुदरत ने बनाई है वो भी एक बैलेंस सिचुएशन लेके चले। लेकिन हमारी ऐसी आदतें हैं, क्योंकि हम लोगों को, जैसे हमारे वेदों में कहा गया है कि हम लोगों में बहुत सारे विकार भरे हुए हैं, जैसे लोभ है, मत्सर है, या काफ़ी सारी ऐसे 7-6 विकार हमारों में पहले से ही होते हैं। तो इन विकारों की वजह से हम लोग बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते। थोड़ा है, अगर हमारे पड़ोसी के पास उसके थोड़ा ज़्यादा है तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग, अरे मेरे पास तो ये है, मैं 2 वक्त का खाना खा के सुखी हूँ, लेकिन उसके पास सेविंग है, उसके पास और ऐशो आराम की चीज़ें हैं। वी स्टार्ट कंपेयरिंग, और जब भी ये कंपैरिजन आता है तब हमारी शांति खो जाती है। और वही एक चीज़ है कि जिसकी वजह से वी आर अनेबल टू कीप बैलेंस, और इस वजह से वी फेस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस। आजकल थायराइड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, लेडीज़ में नहीं, जेंट्स में भी बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। आजकल फीमेल्स में फाइब्रॉइड यूट्रस, डिसमेनोरिया, अमेनोरिया और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ फीमेल्स में बहुत अर्ली एज में गर्ल्स में देखने को मिलती है। इस सब का रीज़न क्या है? तो एक ही है कि आपको आपके देखना है कि रोज़ सुबह उठ के मैं अपने आप को क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। मैं अपने आप को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, मैं अपने आप को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, या एक बैलेंस सिचुएशन है कि आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर रहे, आज मैं कल से कुछ ज़्यादा पॉजिटिव काम या ऑप्टिमिस्टिक काम करूँ, आज मुझसे ऐसा काम हो कि जिससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा हो। अगर ये सोच रख के हम हमारा दिन हमेशा शुरू करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम इस बैलेंस को खो रहे हैं। हम कहीं तो ट्राई कर रहे हैं कि हम बैलेंस अचीव करें, एंड वंस वी अचीव दिस बैलेंस द थिंग्स आर सॉर्टेड फॉर अस। यानी हमें फिज़िकल ट्रबल बहुत कम से कम महसूस होगा। मेडिसिन, डॉक्टर के पास जाना, आजकल के जो कैंसर के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, सो ऑल एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ योर थॉट प्रोसेस। आपकी थॉट प्रोसेस अगर नेगेटिव है या काफ़ी पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल कोई एक केस ऐसा भी आया था कि एक इंसान ओपीडी में, कि वो एक बिजनेसमैन था, करीब उसकी 70 साल की उम्र होगी। तो बिजनेसमैन था, इसलिए उसको काफ़ी अटैचमेंट थी, इतना सारा उसने इस्टेब्लिश किया था अपना एम्पायर, तो उसको बहुत अटैचमेंट थी। लेकिन सडनली कोविड सिचुएशन जैसा कोई सिचुएशन आ गया और उसका सडनली उसको इतना लॉस हो गया फाइनेंशियली कि वो एकदम शॉक में चला गया, और उस शॉक की वजह से उसका डायबिटीज़ इतना हाइक हो गया कि उसको कीटो एसिडोसिस एंड मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एक 15 दिन हॉस्पिटलाइज होके वो घर पे आ गए, डिस्चार्ज होके थोड़े बैलेंस हो गए। सडनली उनको एक न्यूज़ आई कि उनको सडनली कहीं से तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, मतलब इतना कि अनइमेजिनेबल। तो वो जॉय जो था वो उस डिप्रेशन से या उस शॉक से इतना बड़ा था कि वो सीधा कोमा में चले गए। सो जब उनको ये सिचुएशन पता है कि शायद हमारा आज घाटा होने वाला है, आने वाला समय ठीक नहीं चल रहा, तो ही हैड एक्सेप्टेड द कंडीशन, इसीलिए शायद थोड़ा कम सफ़र हुए उस शॉक के वजह से। लेकिन ये जो उनका फ़ायदा हुआ, ये उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था, और दैट वाज मच बिगर शॉक फॉर हिम। और इतना ज़्यादा एक्सेसिव एक्साइटमेंट में वो इंसान कोमा में चला गया। विद द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी ये सिम्टम्स पकड़ के हमारे पास काफ़ी अच्छे रेमेडीज़ है कि जिसके वजह से कि एनी एक्साइटमेंट विच इज़ लीडिंग टू दिस कोमेटोस कंडीशन और एनी डिजीज़ कंडीशन, तो उनको एक कॉफिया क्रूडा नाम का एक मेडिसिन आता है हमारा, जो कि इस चीज़ पे काम करता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इंसान हो गया किसी गुड न्यूज़ से और उसको कोई तकलीफ़ होनी चालू हो गई या वो कोमा में चला गया, जैसे ये शख्स चले गए। आफ्टर मेडिसिन ही केम आउट ऑफ कोमा वेरी नाइसली।
और किसी को भरोसा भी नहीं हुआ, कोई सबको ऐसा लग रहा है कि मैजिक है, बट दिस इज़ नॉट अ मैजिक, दिस इज़ अ ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी एंड दिस इज़ द साइंस बिहाइंड होम्योपैथी कि एवरी डिसीज स्टार्ट्स विथ योर माइंड, हेंस एवरी मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप try to give positive information to yourself. I'm sure you won't land up into any consequences in future. Thank you.